हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है काल व कारक, हिंदी व्याकरण क्विज संख्या 12। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गेहूं पिसवाओ वाक्य में कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म। गेहूं शब्द में कौन सा कर्म है, कौन सा कारक है, कर्म। नेक्स्ट इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। कर्ता कारक कौन होता है, जो क्रिया करता हो। इसकी पहचान क्या है, कर्ता ने इसकी पहचान है। राम ने, किसने, राम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा इसका पहचान चिन्ह होता है शून्य, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है जिसमें अकर्मक क्रिया होती है, जैसे राम पढ़ता है। इनमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं राम शब्द है वो क्या है, कर्ता कारक है। नेक्स्ट 2 नंबर, कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम जिस पर क्रिया होती है वह कर्म कारक होता है। इसकी पहचान है को जो प्राणी के लिए प्रयुक्त होता है और अप्राणी के लिए कुछ भी प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमारा वाक्य है राम ने श्याम को पेन दिया। तो इसमें श्याम को जो शब्द है वो कर्म कारक है। दूसरे अप्राणी जिसमें कारक का जो चिन्ह है वो नहीं आता, वो होता है गेहूं पिसवाओ। तो इसमें गेहूं शब्द है वो कर्म कारक है और इसके पहचान के रूप में आगे कुछ भी नहीं आया है। नेक्स्ट 3 नंबर, करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम जो सहायक का कार्य करे। पहचान है से या के द्वारा। मैं पेन से लिखता हूँ। से किससे, पेन से। पेन क्या है, करण कारक, एक साधन है, तो साधन के रूप में होता है वो करण कारक होता है। नेक्स्ट 4 नंबर, संप्रदान कारक। संज्ञा सर्वनाम जिससे किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध हो। इसकी पहचान है के लिए। राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। कुछ देने के लिए, जैसे राजा है वो ब्राह्मण को गाय देता है। तो इसमें कौन सा है, संप्रदान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, किस वाक्य में संप्रदान कारक हैं। राम ने श्याम को पेन दिया। पेड़ से पत्ता गिरता है। मौसी जूते गाड़ता है। राम श्याम से बलवान है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम ने श्याम को पेन दिया। कौन सा है, संप्रदान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा है, अपादान। अपादान का अर्थ होता है किसी से अलग होना। मौसी जूते गाड़ता, क्या गाड़ता है, जूते। तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। और डी में राम श्याम से बलवान है, इन दोनों में क्या है, अंतर है, तो इसमें भी हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, कारक क्रिया लिंग की दृष्टि से सही वाक्य हैं। गंगा हिमालय से दौड़ती है। मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा। मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखी। कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही वाक्य बताना है तो ऑप्शन संख्या बी, मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा। सीखा शब्द है वो गुरुजी यहाँ पुल्लिंग में है, इसलिए इसमें क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग में ही आएगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, संबोधन कारक का सही प्रयोग हुआ है। प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय विद्यार्थियों। संबोधन कारक के साथ जो ये बच्चों के बाद अनुस्वार लगा है ऊपर, ये संबोधन कारक के साथ नहीं आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, मोहन आया है वाक्य में काल है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन भूतकाल।
इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? सामान्य भूतकाल, क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो। इसकी पहचान है क्रिया के साथ आ, ई या ही ये दो शब्द जुड़े होते हैं तो वो होता है सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, जैसे अभी इस प्रश्न में आया था मोहन आया है, तो इसमें क्या है? पहचान है क्रिया सामान्य भूतकाल के साथ हैं, जो शब्द आता है वो आसन भूतकाल होता है। नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल, क्रिया के भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता हो। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के साथ शुका था, शुकी थी, शुके थे, या सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे जो शब्द आते हैं वो होता है पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता हो, उसमें क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि जो शब्द आते हैं वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, सदा सत्य बोलो वाक्य में काल है। संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आज्ञार्थ वर्तमान काल। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के भूतकाल में होने के संदेह होने का बोध हो रहा हो। इसकी पहचान है सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस होगा, होगी, होंगे ये शब्द आते हैं तो वो होता है संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध हो। इसकी पहचान है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट, 3 नंबर, आज्ञार्थ वर्तमान काल, आज्ञा सदैव वर्तमान में है, दी जाती है, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में होने का बोध होता हो। नेक्स्ट, 4 नंबर, संभाव्य वर्तमान काल, शायद या संभवत शब्द का प्रयोग होता है, क्रिया सामान्य वर्तमान काल प्लस उसके साथ हो या होगा शब्द आएगा, वो हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7, यदि मैं पढ़ाई करूंगा तो अवश्य अध्यापक बन जाऊंगा। वाक्य में काल है, हेतु हेतुमद वर्तमान काल, हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भविष्य काल, या कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेतु हेतुमद भविष्य काल। वाक्य क्या? यदि मैं पढ़ाई करूंगा, भविष्य के बारे में बताया, पढ़ाई करूंगा तो अध्यापक बन ही जाऊंगा। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है जो हमारा सही है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8, किस वाक्य में करण कारक हैं? हिंदुओं का आदर्श ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, इसमें करण कारक। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। वाक्य में कारक है, संबंध, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। क्या है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो अपादान में क्या होता है? एक दूसरे से अलग होना। तो रमेश है वो जयपुर से अलग होकर कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। इसके बारे में संबंध कारक वह होता है संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हो। इसकी पहचान है का, के, की। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ यह आएंगे रा, री और रे, ये शब्द हैं वो सर्वनाम के साथ आएगा। जैसे हमारा, ये सर्वनाम शब्द है, हमारी, हमारे आदि शब्द जो आएंगे वो सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट, अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम जिससे अलग होने के भाव का बोध होता हो। इसकी पहचान है से या पृथक होना। 3 नंबर, करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम जो सहायक का कार्य करे।
इसकी पहचान है से या के द्वारा। नेक्स्ट 4 नंबर, संप्रदान कारक। संज्ञा सर्वनाम जिसे किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध हो वह होता है संप्रदान कारक। इसकी पहचान चिन्ह है के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, किस वाक्यांश में कर्म कारक है? सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमाशा देख रहे हैं। तमाशा जो शब्द है इसमें कर्म कारक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। छत पर मत खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, ये सुधीर का पेन है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुधीर का पेन है। ये अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नदी बह रही थी, विराज विद्यालय जाता है, माताजी मंदिर जाती होगी, राम विद्यालय जा चुका है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विराज विद्यालय जाता है। ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, हो सकता है आज वर्षा हो। वाक्य में काल है अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्यकाल। क्या है? पर वाक्य है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है आज वर्षा हो। तो किसमें क्या है? संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा बहुत होगी, वर्षा हुई थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक सो रहा था। इसमें क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक, छत के ऊपर चले जाओ अधिकरण कारक, ओ लड़के धीरे चल संबोधन कारक, आसमान का रंग नीला है संबंध कारक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक। पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक न होकर कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।